अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 इंडियन स्कूल गेम्स फेडरेशन के ज़र एहतमाम श्रीनगर और जम्मू में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के ज़र एहतमाम और मेज़बानी की गई। जम्मू में 19 साल से कम उम्र लड़कों और लड़कियों की टेक्वांडो चैंपियनशिप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर लड़कों के ज़ुमरे में मजमूई तौर पर चैंपियन और लड़कियों के ज़ुमरे में KVS चैंपियन के तौर पर उभरा। टेक्वांडो टूर्नामेंट के अख्ताम पर जम्मू कश्मीर के यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने मुल्क भर से चैंपियनशिप के तमाम खिलाड़ियों, कोचेस, मैनेजर्स और तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कन्वीनर और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। I am R. Janani. I am from Kerala. I played in under 42 kg, under 19 girls at the 69th Taekwondo SJP School Games. I won gold medal, and the accommodation, facilities, food and transport was very good, and the competition arena and everything was very good. And I want to come here again, and I want to make India proud. I am feeling very good after achieving gold medal in this nationals, and I already got 3 national SJFA gold medal, and last year I participated in World Taekwondo Championship, and this year I participated in Asian Junior Taekwondo Championship, and I am seeing first time roll mat. They are conducting in roll mat and stage mat. I am thanking Youth and Service Jammu and Kashmir and SJFI for providing such facilities. परिचय मिश्रा, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया फील्ड ऑफिसर। आज मैं अंडर 19 गर्ल्स ताइक्वांडो के इस टूर्नामेंट में हूं और ये बड़ा ही शानदार प्रतियोगिता जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा और यहाँ के यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विस विभाग के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है और बहुत ही आधुनिक तरीके से इस अंडर 19 ताइक्वांडो गर्ल्स की प्रतियोगिता को आयोजित किया जा रहा है। इसमें सारे अरेंजमेंट जो है बहुत अच्छे हैं, चाहे वो आपका एकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, फूड हो, प्ले एरिना हो, एवरीथिंग इज गुड। सो ओवरऑल ये SJFI की दृष्टि से बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता जा रही है और मैं जम्मू कश्मीर सरकार को, यहाँ के यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने अच्छे प्रतियोगिता का आयोजन किया और भविष्य में SJFI आपसे ये भी चाहती है कि आने वाले सालों में आप ऐसे टूर्नामेंट कराते रहें और हम आपको होस्ट बनने का मौका दें और अच्छी प्रतियोगिता के साथ देश भर में जम्मू कश्मीर का नाम हो। धन्यवाद। एंजल्स कल्चरल एकेडमी के फनकारों ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बटामलू श्रीनगर में नशा मुक्त JNK अभियान के मौजू पर एक फ़िक्र अंगेज़ नुक्कड़ नाटक पेश किया। इस तकरीब का एहतमाम ज़िले पुलिस श्रीनगर ने किया। जनूबी जोन श्रीनगर की तरफ से मुनक़्क़िद किया गया। इस परफॉर्मेंस का मकसद तलबा में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात और मंशियात से पाक मुआशरे की तामीर की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस ड्रामे में डॉक्टर तारिक अहमद, शेराजी M बुजुल, साहिल बशीर, एजाज अहमद शाह, साहिल यूसुफ और मोहम्मद जकी बतौर फनकार। डॉक्टर तारिक अहमद शेरा ने नशे के ख़तरात के बारे में असर अंगेज़ पैगाम देते हुए और नौजवानों को सेहतमंद ज़िम्मेदाराना ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब दी। I request the Nukkad Natak team from Angels Cultural Academy to kindly come forward and present their performance on this critical issue of drug abuse. Please, Nukkad Natak team. मैंने दोनों बजे तो रुक के आते आज के लिए मतलब आज पे यार ये निकशा अच्छे दोनों बजे नहीं पाऊंगा मुझे वीडियोस लेकिन सर्दी में लोग में क्या लोग जाकर न मुझे उस काज में तब कर मुझे जो नहीं भी वहां तो बात होता जो चोन सा परमिशन या इंसान ने भी मका वने उसी बना के मका प्रोटेक्ट करती है
तो मैं गई अलर्ट लगे बोला बाबा तो कहीं तो आईने अगर चोन परमिशन अच्छा बाबा बोलो अगर बमारे चक्कर में दो अगर तुम्हारा पता नहीं सिर्फ हां वो परमिशन छो आई बोल वजह तो मैं बच्चे आर्टिस्ट कर जब तो वो बाहर कार खाना जा नमाज पूछ करो रंग रास्ता करो पाएगा सोनी तो मैं आज का पान वो जो कैसे बात करा मौजूद का और अच्छा ऐसा क्या बड़ी वीडियो ऐसा वीडियो ना ऐसा अरे प्यारा सवाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम प्यारा सवाल खुश कैसे भी मैं परमिशन आज वजह से परवाह खबर नहीं कसो तना ठीक है ये मोहन ये तदपुर करो दुनिया जगदा ओ कजो छो हाय लगे बुला आया काट में कौन ठोक दुनिया में दुनिया समाधान आकर परान चुका ठीक हो क्यों चुकना वेरी गुड दुनिया उछो पेशे में आके नशे पूछो न कुछ सॉरी चाय पढ़ने बाबा बराबर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए याद से बराबर आम लगे पूछो नशो पड़ा हम सोच तो बस कि मैं गरीब हूं डॉक्टर बनूं क्या जी मन विचार ना चलो कुछ फीस तो रोपी दा आसान तो जा तमार से बेचारे मरान गरीब You are right? Yes. हाँ, I am right. No right. परेशान को बहुत कुछ इतना कुछ क्या को पान अलर्ट बनाया टेंशन बाद तो टेंशन पलवा तो टेंशन मोबाइल तो टेंशन मैं सुनता फिर को टेंशन है वो मैं कोई कहां जवान गाना चली में वो सुची से कोई टेंशन सॉल्व अरे वो मैं जो सच बोले ऐसा पाई बात खुशी है इसमें टेंशन पाई बहुत खुश हो यार राटू तब तो जल्द शेयर करो अदा कोई जासत या के प्रेम चॉइस में कान बात पानी से क्लास में या इना चलो मत सराटी ये पे बात कर हम दरबार यार टाइम को थियो टाइम को क्या छु स्मार्ट प्रिंसी अच्छा हां अच्छा चल यार के बनिया निया जरा बस हवा ये सीईओ मुझसे देखो क्या हुआ मैंने खुद हम घर दावा परेशानी शब्द एक इमेज तो हम सो गया आप उसे आठ इसमें खोले मैंने दिखा दी ये सब मोटो तो मगर तो ये है तो स्कोटा हुआ है अदा जाए भाई कैसे तो अल्लाह परवरदिगार बाबू तो सुन कर अल्लाह अल्लाह क्या लगा आई है बस ये पता चल अल्लाह जीवन दला है क्या परवरदिगार दस कश्मीर मोल कश्मीर अल्लाह हम पर अल्लाह अंग्रेज हम घर परवरदिगार है बस है ये छुपा ना बताओ है ना दादा बोली है राज का बोले ज्यादा पकड़ ज्यादा वाला बाबा लगा ना कुछ मत पकड़ आई मत वाली सुबह बात बोले चाय का और पाछे आई तक साहब अस्सलाम वालेकुम हां मिटर साहब ठीक बचो मैं तो वो ओज पर 10 मिनट योर यमान क्या मज राइज करन था मज यपर जहाज खसान मज तो दोन कन गला खर्च ए समस्या ये को पूछ मैं सा ओज दवा आखुर मिशन टेंशन न रोजान बाज रुक तो ये नु का और अच्छा टेंशन न तू तो दवा कुछ ज्यादा में हाल कुछ दासी हमदर्द वाले हूं या तो या सा छोरो या सा ये ड्रग इस चोन बच्ची करम ड्रग का नशे नशे है लो फटा पाए इसका बे मोरी
बावजूद क्या कौन सी कथा उतार तुम्हें डायरेक्शन आमान सा ने तो साहब ने कारण बाइफा तवै ओतरु उछ में तुहु निक फलनिस लड़का से नश करा तो मगर मैं सु डॉक्टर बना तो मैं डॉक्टरी पढ़ी जाता है तुम्हें डायरेक्शन आमान सा तुम्हें से ना आकर से पहले का आगे तो खाऊंगा मगर बसानो ना आसे मगर कैसे मेरी गलती बसानो से फैसले वो से दीवान मैं वो में बचा जा तू का तो शिकायत वो से आया तू क्या कर मगर तू कुछ क्या था मेडिसिन कराई जमा मुझे गरीबों को कैसे इलाज करना है इसलिए मैं अपनी जगह पर काम करता हूँ यस तवै आते वायरल करे में फोन समझ माना आप छुने के स्वास्थ्य बदी लड़के कर खराब आदत होला गया बेची डाक लड़के इधर मचो मु ये बस सारी शिकारान ड्रग सप्लाई बेचुनी पटो रहता पर स्कूल ही वहां वो ये है क्या ना सुपर है ये है तो यस सब ये है हां मैंने को सुलड़ के तो रेट यू सी मशीन सप्लाई करा तो ये समझ अच्छा बनिया रही ये वो बस ये ताज मुझे था दो यूं लड़को हो ताज की पालना पड़ा है ड्रग इस्तेमाल करा बेला लड़का हिचना वाला है मुझे ठीक है जाके आउट है हां आप चुना कहां से काय बात है वो था ना इधर है चलो आने दो उसे हाँ कोई बात नहीं आए तुम लोग Nós políticos que eu sou como um cidadão do mundo militar तो शुरू विशाल आजकल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने बाबा नगरी और अंगत कंगन का दौरा किया, जहां उन्होंने दिल्ली धमाके में हलाक होने वाले बिलाल अहमद सांगो के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की, हमदर्दी का इजहार किया और मरहूम की आबदी सुकून के लिए दुआ की। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने वाक़े को अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए, क्योंकि वो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे। बुजुर्ग माँ बाप के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली गया था और वहाँ ब्लास्ट का शिकार हो गया, और अब उसकी ये जानते होंगे इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जवान बच्चे की 30 साल के लड़के की लाश इनको मिली। अब तो इसमें यही है कि बहुत अफसोस है, जितना भी इस पे दुख का इजहार किया जाए वो कम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत गरीब घर है, आप देख रहे हैं क्या है इनके पास, और इसीलिए शायद वो दिल्ली भी चला गया था मजदूरी वगैरह करने के लिए। तो इनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए, उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं। और ये एक अकेला बिलाल नहीं, इसके जैसे इस वक्त हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर कारोबार कर रहे हैं, छोटे कारोबार, शॉल वाले, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां लाखों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ते हैं, जहां पर इस वक्त तो बहुत मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिल्ली में हुआ वो काबिल मजम्मत है, और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा है और बहुत खौफ भी है। तो मगर उसका ये कतई मतलब नहीं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो मुल्क के अंदर उसको अपना मुल्क जो उनका समझ के वहाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है उन पे गुस्सा नहीं उतारा जाना चाहिए। और साथ ही एक माँ की हैसियत से मैं सोचती हूँ कि हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक लम्हे फिक्र है कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर जैसे, जिनको इस कौम की खिदमत करनी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी बसर करनी चाहिए, वो इतना खौफनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वो मौत को तरजीह दे रहे हैं जिंदगी के बजाय। तो ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जैसे मीर वाइस साहब हैं, जैसे रहमतुल्लाह साहब हैं, और भी जितने लीडर, मैं कितनों का नाम लूं, उनको सामने आके इस पे बात करनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को खराज तहसीन पेश करने के लिए वक्फ करदा सरगर्मियों के 1 साल से जारी सिलसिले के हिस्से के तौर पर कुलगाम पुलिस ने एसएसपी कुलगाम इनायत अली चौधरी आईपीएस की हिदायत पर
گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول یاری پورہ میں اسپورٹس ایونٹ کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کا مقصد پرتگال کے متحد اور مضبوط ہندوستان کے ویژن کے مطابق اتحاد، کھیل اور حب الوطنی کو فروغ دینا۔ تقریب کے دوران پرنسپل گورنمنٹ بوائز HSS یاری پورہ SHOPS یاری پورہ اس موقع پر موجود تھے، جنہوں نے ضلع پولیس کلگام کی جانب سے شرکا، معاون عملہ اور اسکول ہیڈ میں ٹرافیاں اور یادداشتیں تقسیم کی۔ جموں کشمیر میں ایک اویئرنیس ڈرائیو منعقد کی گئی۔ یہ ڈرائیو JK اسٹوڈنٹس کمیونٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ یہ پروگرام نیگین لیک پارک میں منعقد کیا گیا، جس کو حکیم سہیل عباس کشمیری سوشل ایکٹیوسٹ نے سپورٹ کیا۔ My dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have a message for all Jammu and Kashmir people, especially the downtown areas. Even the Jammu and Kashmir is known for the natural beauty, and the people of Jammu and Kashmir are known for the hospitality. It is our responsibility to save the natural beauty of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir students community have made an initiative to save the heritage, save the culture and save this beauty, which has been ignored by the administration, which has been ignored by the Jammu and Kashmir government. I am talking about the crown of Jammu and Kashmir, the Negin Lake, the Cherry Park and the adjacent area that is being put behind, that is being ignored by the administration, by the tourism department and by the lakes and waterways department. If the tourism is listening, if the departments are listening, and if you are really worried and you want to save this natural beauty, then let us come together. Jammu and Kashmir students community has made an initiative to start an awareness camp here on Negin Lake, Burns of Negin Lake, on 23rd of November 2025, 3 p.m. The number will be mentioned in the caption, and please do call this and let us have a togetherness to save this heritage which has been ignored by the departments, which has been ignored by the tourism. All social activists, all bureaucrats, all the people who are the well-wishers of the society, who are the well-wishers of Jammu and Kashmir, let us come together and save this beauty of Almighty. The people who have been working entire life, who have been working together from a long and asking the government to save this heritage, but still the government is ignoring the place. A master plan has been already drafted, but yet to be implemented on the ground. I request all the people, please do come this Sunday at 3 p.m. to Negin Lake, Negin Park, which is located at Nawabagh, Bhagwanpura, Lal Bazar, Srinagar. The number will be mentioned in the caption. Just dial the number and visit and let us have togetherness to only for the target, for the task that let us save this heritage, let us save this natural beauty. Just note the date, 23rd of November 2005, 3 p.m. جموں کشمیر دیویانی رانا نے نگروٹا جموں سے MLA کے طور پر حلف لیا۔ ان کے ساتھ جموں کشمیر BJP کے صدر ست شرما، جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنیل شرما اور دیگر اہم شخصیات موجود تھے۔ یہ اس کے لیے ایک لمحہ اہم کیونکہ وہ اپنے مرحوم والد دیویندر سنگھ رانا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو اس سے قبل 2 بار نگروٹا کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ دیویانی رانا کی جیت اس لیے بھی قابل ذکر ہے کہ کیونکہ اس سے جموں کشمیر میں خواتین MLA کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جو خطے کے لیے پہلے ہیں۔ ਆਉਂ ਦੇਵਿਆਨੀ ਰਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਗਰੋਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ सदस्य चुने जाने पर परमेश्वर दे नां पर सुगंध चुकते हुए सच्चे मन्ना करने इस गल्ला दा विश्वास दुआनिया जे मैं विधि समित स्थापित भारतीय संविधान के प्रति
ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕन्नै ਨਿਭਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਗੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। हमें नहीं वो फॉर्म जो मैंने दिया अभी आपको, जो आपने पढ़ा है ना, जो पढ़ा है इसमें पिछले साल भी 21 नवंबर को ही था शायद वो सिनेमा। अच्छा, सेम डे, आज के ही दिन नहीं 21 नवंबर नहीं, अक्टूबर 21 अक्टूबर थी, श्रीनगर थी। आप बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देवानी जी। जी सर, थैंक यू सर। साइन हो गया, ओथ हो गई है, अब ऑफिशियल विधायक हो गए, प्रोटोकॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले स्पीकर साहब से लीजिए ना आशीर्वाद, बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तालिब इल्मों ने 15 नवंबर 2025 को इंसदाद मंशियात से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम में शिरकत करने वाले का सर्टिफिकेट तकसीम किया, जो तारिक अहमद शेरा सदर शहर ख़ास अदबी और सकाफ़त वेलफेयर सोसाइटी और एंजल्स कल्चरल एकेडमी ने सोहेल निगत, रेहाना भट्ट और फरहान भट्ट की मौजूदगी में दिया और इस दौरान तकसीम किया गया। तारिक अहमद शेरा लेजेंड स्कूल ऑफ एजुकेशन नसीमाबाद कनेक्टर के चेयरमैन इमरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसनाद की तकसीम के लिए जगह फराहम की। उन्होंने टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक़दा इंसदाद मंशियात बेदारी प्रोग्राम में तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर लेजेंड स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल को भी मुबारकबाद दी। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रिंसिपल डेलीगेट स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल साहब को अपनी तरफ से सलाम पेश करना चाहूँगा और साथ साथ मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा। रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था टाइगर हॉल श्रीनगर में 15 नवंबर, ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर द थीम ऑफ नशा मुक्ति जयंती अभियान। आपने देखा होगा उसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे आए थे, तो पुलिस से भी बच्चे आए थे। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हुए थे जिनमें हमने स्पीच कॉम्पिटिशन रखा था उसमें, और उसके साथ साथ हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी रखा था, और साथ साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी आपने देखी होगी। उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनको हमने अपनी उनको हमने अवार्ड दिया। सबसे पहले मैं अपनी एंजल के बारे में बोलूंगा, जो परसों रिसेंटली इवेंट हुआ था शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, एंजल्स कल्चरल एकेडमी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन हमारी है जिसका मैं फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हूँ। आई एम डॉक्टर तारिक अहमद शेरा। परसों जो इवेंट हमने टैगोर हॉल श्रीनगर में मुलाकात किया, in collaboration with Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, JK Excise Department, supported by Shahri Khas, Traders and Chambers, Rampage Advertising Agency, JNK Bank, Srinagar Smart City, और भी बहुत सारे कुछ डिपार्टमेंट से जिनका सपोर्ट रहा है उस प्रोग्राम में, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। परसों जो ये इवेंट था, ये एक दिन का इवेंट था। इससे पहले भी हम ये इवेंट्स करते रहते हैं डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में। इससे पहले हमने एसपी स्कूल में भी हमने यही ऐसा ही एक इवेंट किया था, वहां पर ड्रग अवेयरनेस पे। उसके साथ साथ हमने फिर
नाच कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया इस साल का 2025 में। अगर हम बात करेंगे, हमने नाच कंपटीशन किया, महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम भी हमने इस साल किया, प्लांटेशन ड्राइव भी हमने बहुत सारे स्कूलों में हमने ऑर्गेनाइज किया, वहां पर हमने पेड़ लगवाए। और जो इस साल का रिसेंटली जो हमारा जो ग्रैंड इवेंट था वो टाइगर हॉल में था। इन फ्यूचर में हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। यहाँ के बच्चों को भी हम चांस देंगे, खासकर मैं यहाँ के प्रिंसिपल को मुबारकबाद देना चाहूंगा और अपनी दिल की उम्मीद गहराई से उनको शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और हमारे साथ जो डिफरेंट कॉलेजेस के वहाँ पर बच्चे आए थे, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मैम है नवाकदर कॉलेज से, प्रोफेसर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे। और डिफरेंट कॉलेजेस से जो बच्चे भी आ रहे थे उनको भी हम देंगे वो सर्टिफिकेट। और सबसे पहले यहाँ पर मैं फरहान खिताब साहब को, जो यहाँ के रहने वाले हैं, परसों इवेंट को इन्होंने चांद लगाया, उन्होंने पूरे नेशनल मीडिया में उन्होंने हमारी प्रोग्राम का कवरेज किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फरहान खिताब साहब को, जिन्होंने अखबारों पे न्यूज पोर्टल पर उन्होंने उसको बाज़ाब्ता कवरेज किया। और अब हम यहाँ पर बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लीजेंड स्कूल के जो यहाँ पर आयशा सलीम, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। हुदैफ रसूल, उनको भी मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। नौशाद खान, माइशा खान, ये 3 स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली हमारे इवेंट में उन्होंने वहां पर पार्टिसिपेट किया था स्पीच में और पोएट्री कॉम्पिटिशन में। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।